नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवारिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास में हम देखें आपको क्या मिलने वाला है। आज का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का टॉप 85 MCQ क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट का है। चैप्टर फर्स्ट जो आपका विकास है उसी का टॉप 85 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप 5 सेकंड में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप अंत में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल हो जाएगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा भी रहे हैं कि यह जो इमेज है दक्षिण भारतीय राज्य केरल की है। यहाँ पे केरल की राजधानी कहाँ पे है। केरल की राजधानी हो तिरुवनंतपुरम में है। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो अरब सागर है इसमें ही कोचीन है, जिसे कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है। और इसके केरल के जस्ट उत्तर में देख पा रहे होंगे कर्नाटक राज्य है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है। ऑप्शन ए में है अधिक दिनों का काम पाना, ऑप्शन बी में है उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतनी ही स्वतंत्रता उस लड़की को भी मिले, ऑप्शन सी में है बिजली प्राप्त करना, ऑप्शन डी में है बेहतर मजदूरी पाना। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, इन 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। उसके भाई को जितनी आज़ादी मिल रही है उतनी ही आज़ादी उस लड़की को भी मिलनी चाहिए, तो ही जाके वो क्या कहलाएगा, विकासात्मक लक्ष्य के रूप में माना जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसा कि आप इस इमेज को देखकर समझ पा भी रहे होंगे, भाई से ज़्यादा ना कोई उलझता है, ना भाई से ज़्यादा कोई समझता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, क्या लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए में है नियमित रोजगार, ऑप्शन बी में है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी में है नियमित व बेहतर मजदूरी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे तो 3 नंबर का आंसर बहुत ही आसान है, वो सब कोई बता दिए हैं, बहुत अच्छा है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि नियमित रोजगार भी होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और बेहतरीन मजदूरी के साथ में निर्मित भी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विकास का लक्षण है। ऑप्शन ए में है आय में वृद्धि करना, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, ऑप्शन सी में है नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए लगभग 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चार नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है।
इसमें से कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक निर्धन राज्य माना जाता है? ऑप्शन ए में है बिहार व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार व झारखंड, ऑप्शन सी में है बिहार व उड़ीसा, ऑप्शन डी में है बिहार व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपके सामने है और आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको लगेगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। चलिए 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार व उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि गरीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये नहीं है कि गरीब। ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है झारखंड। यहाँ पे जो ऑप्शन बी होना चाहिए ये लिखा गया है, मिस हो गया है। ऑप्शन बी में है बिहार। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में जो है कि गरीबी का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। वैसे ही इस क्वेश्चन का इमेज के साथ में भी आप आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज के साथ में भी आंसर लगाना है। ये छत्तीसगढ़ का इमेज है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप अपना राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, ऑप्शन बी में है, यहाँ पे बी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, ऑप्शन सी में है सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है ये सभी के सभी, यानी सरकार जो है चिकित्सालय भी खोले और स्कूल भी खोले और आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले, ये सारे के सारे ऑप्शन में सही है, यानी उपयुक्त में से सभी आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है शैक्षिक विकास के लिए, ऑप्शन बी में है राजनीतिक विकास के लिए, ऑप्शन सी में है सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी के लिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको समय नहीं लगनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी के लिए, क्योंकि मानव के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य एक विषय है, इसे लेना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं पाया है तो वो पशु के समान माना जाता है। हर इंसान को शिक्षा का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार मान लीजिए। जैसे कि हर मनुष्य को 5 आवश्यकता की चीज़ें होती है, उसी तरह से इसमें से एक ये भी है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा भी जरूरी है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव विकास का अर्थ है, ऑप्शन ए मानव की सोच में वृद्धि करना, ऑप्शन बी मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करना, ऑप्शन सी मानव के गुणात्मक सुधार करना, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस साथ 9 नंबर क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा मानव में गुणात्मक सुधार करना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो लोग आंसर दे रहे हैं मानव की सोच में वृद्धि करना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे मानव के गुणात्मक सुधार करना। जब गुणात्मक सुधार हो जाएगा तो वो सोच भी बदल देगा हर इंसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं आगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन के इमेज में आप देख पा रहे हैं मानव संसाधन विकास के एक उद्देश्य, मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका, कार्मिक प्रबंध के सिद्धांत, मानव संसाधन विकास के गुणात्मक चक्र, क्रियाएं ये सारा सम्मिलित इसमें होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आज का आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है आपका सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में है उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी में है व्यापार क्षेत्र। आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है औसत साक्षरता की स्थिति, ऑप्शन सी है लोगों के स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? आय के अतिरिक्त और कौन मापदंड है? 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी में है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में है साक्षरता दर, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। वैसे तो इसका आंसर सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है। आय यहाँ पे होगा, आय लिखा गया है, आप सॉरी मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, आय होगा यहाँ पे। आय के लिए अतिरिक्त कौन सा मापदंड है? तो यहाँ पे सभी के सभी मापदंड जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आज का आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1931, ऑप्शन बी में है 1934, ऑप्शन सी में है 1935, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। 14, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन है? आपका ऑप्शन है A1, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है खनिज तेल, ऑप्शन डी है वायु ऊर्जा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खनिज तेल का एग्जाम्पल है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आज का आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? ऑप्शन ए में है MNDP, ऑप्शन बी में है UNDC, ऑप्शन सी में है UMDP, ऑप्शन डी में है UNDP। आप प्यारा सा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका लिखा भी है। UNDP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं।
आज का आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है पंजाब। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हमें फास्ट में चलना पड़ेगा। 16 नंबर का आंसर दीजिए आप। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस पे पर डे एक सेट दिया जाता है। आज का आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। सभी को ही जाता है कि केरल की साक्षरता दर अधिक है। यहाँ पे केरल का विकास दर भी सबसे अधिक ही देखा जा रहा है। चलिए, इसका आप वैसे इमेज भी दे सकते हैं। केरल के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया था। चलिए, केरल की राजधानी आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए आप। और कोचीन को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। वैसे अरब सागर की रानी कोचीन को ही कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? ऑप्शन ए में है अधिक दिनों का काम पाना, ऑप्शन बी में है बेहतर मजदूरी पाना, ऑप्शन सी में है बिजली प्राप्त करना, अधिक बिजली प्राप्त करना, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। 5 सेकेंड का समय लेंगे, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, नहीं बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप 17 नंबर को ध्यान दीजिए। 17 नंबर में कहा जा रहा है उद्योगपतियों के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। तो उद्योगपतियों के लिए अधिक दिनों का काम पाना। आज का आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अधिक दिनों तक काम पाना नहीं होगा, अधिक रोजगार पैदा करना ऑप्शन यही होगा। लेकिन यहाँ पे अधिक रोजगार पैदा करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अधिक दिनों तक रोजगार पैदा करना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में है औसत साक्षरता का स्तर, ऑप्शन सी में है लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए, आज का क्वेश्चन 19 नंबर में चलते हैं हम। ऐसे ही रोज़ क्यूज लगाने के लिए आप समय से आ सकते हैं। शाम को 7 बजे डेली इस पे एक सेट लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी में है रोजगार, ऑप्शन सी में साक्षरता दर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। आज का आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है निम्न देश, निम्न यहाँ पे देश होगा। ऑप्शन बी में है विकसित देश, ऑप्शन सी में है अर्ध विकसित देश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो आदमी टाइप किया है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसके लिए हमें खेद है, सॉरी। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे विकसित देश कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। विकसित देश की बात करें, किसे कहते हैं विकसित देश, और अविकसित देश किसे कहते हैं, या विकासशील देश किसे कहते हैं? विकसित देश उसे कहते हैं जो आत्मनिर्भर होता है देश, उसे विकसित देश कहते हैं। विकासशील देश उसे कहते हैं जिस देश को कभी कभी किसी अन्य देशों की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे विकासशील देश कहते हैं।
और उसे ही अर्धविकसित देश भी कह दिया जाता है। या फिर अविकसित देश कौन हुआ? तो अविकसित देश जो अन्य देशों पर डिपेंड होता है उसे अविकसित देश बोला जाता है। भारत क्या है? विकासशील देश है और विकसित देश है अमेरिका। एक आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आती हैं। 21 में कहा जा रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है किस व्यक्ति ने कहा था? ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्री कुंजन सेठ, ऑप्शन बी में है अर्थशास्त्री मेडिसन, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर लेविस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। गरीबी कैंसर की तरह है, गरीबी कैंसर की तरह है किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये इमेज जो देख रहे हैं ये इमेज कुंजन सेठ जी का है। इन्होंने ही कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये बर्बाद करके ही छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि, ऑप्शन सी में है उद्योग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का इमेज आप देख के समझ सकते हैं ये द्वितीय क्षेत्र है। यहाँ पे इसी क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी बोला जाता है। यहाँ पे उद्योग धंधे फैक्ट्री कल कारखाने यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आ रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपका क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? ऑप्शन ए में है 2008 से 2013, ऑप्शन बी में है 2006 से 2011, ऑप्शन सी में है 2009 से 2014, ऑप्शन डी में है 2007 से 2012। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तेईस का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2007 से 2012। चलिए आगे आते हैं 2007 से 2012। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सभी जितनी भी पंचवर्षीय योजना अब तक चली है वे सारे पंचवर्षीय योजना को आपको रख दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में आज़ादी के 3 साल के बाद हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था तो 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक चला। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक चला। पांचवा पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक चला। यहाँ पे देखिए इसके बाद में जो है 2 बार योजना अवकाश पड़ा इसके बीच में ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 के बाद में 3 साल का गैप हो गया। यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही ख़त्म हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या हो गया? योजना अवकाश पड़ गया 3 वर्षों के लिए। यहाँ पे देखिए उसके बाद में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1974 से 1978 तक चला। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 तक चला। सातवीं जो है 1985 से 1990। आठवीं जो है 1992 से 1997। नौवीं जो है 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 और आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा आपका 2017 से 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। अब इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा या फिर आप सुनेंगे तो भी याद हो सकता है।
24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। गैर आर्थिक कारक कौन है। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी में है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी में है तकनीकी विकास, ऑप्शन डी में है मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाएं। 25 नंबर क्वेश्चन आज का, सामाजिक संस्था जो है वो गैर आर्थिक कारक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। ऑप्शन ए में है नियमित रोजगार, ऑप्शन बी में है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी में है निर्मित व बेहतर मजदूरी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। देखिए बिल्कुल आप तुक्का मत लगाइए, क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिए। ऑप्शन 25 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी डी। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विकास का लक्षण है। विकास का लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है आय में वृद्धि करना, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी में है नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। 26 का क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 नंबर में कहा जा रहा है निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है। जैसा कि आपको इसको पहले भी आपको करा दिया गया है नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है बिहार व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार व झारखंड, ऑप्शन सी में है बिहार व उड़ीसा, ऑप्शन डी में है बिहार व उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में कहा जा रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी मौलिक साक्षरता, ऑप्शन डी ये सभी। 28 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं लीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति डैश होती है, क्या होती है, तीव्र हो जाती है। ऑप्शन बी में है सामान्य रहती है, ऑप्शन सी में है मंद हो जाती है, और ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं होता है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से होता तो जरूर है, क्या होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, मंद हो जाएगा। अत्यधिक अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो विकास की दर क्या होगी, अधिक मंद हो जाएगी, यानी धीरे धीरे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, कैसे होता है सृजन। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संसाधन से, ऑप्शन बी में है भौतिक संसाधन से, ऑप्शन सी में है मानवीय संसाधन से, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी संसाधन से। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा होता है अर्थव्यवस्था का सृजन। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1951, ऑप्शन बी में है 1952, ऑप्शन सी में है 1954, ऑप्शन डी में है 1956। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान देंगे ऑप्शन बी 1952। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, और इसका 56वां जो बैठक है, इसका 56वां बैठक 22 अक्टूबर 2011 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि किस
अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ऑप्शन ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1951 से 1956। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर। आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन डी में है लोक कल्याण पर। आंसर 34 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा लोक कल्याण। ऑप्शन डी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोगों के कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का दोनों का इसमें महत्व होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार एक राज्य है। बिहार किस प्रकार का राज्य है। ऑप्शन ए औद्योगिक प्रधान है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, नहीं। यहाँ ऑप्शन बी में है पशुपालन प्रधान है, ऑप्शन सी में खनिज प्रधान है, ऑप्शन डी में कृषि प्रधान है। बिहार किस प्रकार का एक राज्य है, तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 36 का आंसर बहुत लोग सही बता रहे हैं, ऑप्शन डी कृषि प्रधान देश है, राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है बिहार। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान राज्य। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या रहा है। भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या रहा है। ऑप्शन ए में है तीव्र आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी में है उत्पादन रोजगार का सृजन करना, ऑप्शन सी में है निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है 38 नंबर में कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का सर्वाधिक स्थिति बेहतर है, यानी कि कौन सा देश है जो भारत से अच्छा है। ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में है नेपाल, ऑप्शन सी में है म्यांमार, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका, यानी कि भारत से यह बेहतर है। श्रीलंका जो है भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। भले ही अभी क्या हुआ है कि दिवालिया घोषित हो गया है, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी में है हरियाणा, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं।
ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है अनेक। 40 के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 गो होता है, 3 होता है। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर में कहा जा रहा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी किस देश में अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है अमेरिका। 41 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत रूस से ही हुई थी, इसलिए आज भी वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। ये जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है ये रूस का इमेज है। ये जो इमेज है ये रूस का है। ये हरा हरा जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, ये रूस का। ये अंटार्कटिका का है। ये किस चीज़ का है? अंटार्कटिका का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए में है उच्च वर्ग से, ऑप्शन बी में है निम्न वर्ग से, ऑप्शन सी में है इनमें से सभी वर्ग से, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा, बताइए सबसे पहले, हमसे पहले तो आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, यानी कि ऑप्शन सी सभी वर्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1950, ऑप्शन बी में है 1951, ऑप्शन सी में है 2005, ऑप्शन डी में है 2015। 43 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का सबसे चर्चित क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे चर्चित क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, 2015। 2015 में क्या है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम नीति आयोग रख दिया है। पहले इसका नाम क्या था आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसे ही योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी में है बीमा, ऑप्शन डी में है परिवहन। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीमा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बीमा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर में कहा जा रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान है। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको जानता है। ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए क्या भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज का 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
वैसे तो आप अभी क्वेश्चन बताए हैं तो इसका आंसर आप बता ही सकते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। 48 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा भारत, समझ गए होंगे। 48 नंबर में कहा जा रहा है इसमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है योजना आयोग के मंत्री, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे आप। वैसे तो आप इमेज देख करके बता ही सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का। ऑप्शन हो जाएगा ए प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन बी में है कोर बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन सी में है बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। 49 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपका एटीएम प्रणाली। डेबिट कार्ड क्या है? यह एक एटीएम प्रणाली है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे एटीएम का फुल फॉर्म होता है। आज का 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ये एटीएम कार्ड, आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। अब तो आप डाल भी सकते हैं एटीएम कार्ड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में है गैस, ऑप्शन सी में है भूमिगत जल। 50 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो ये आंसर हो जाएगा भूमिगत जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन के रूप में माना जा रहा है। 51 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर में कहा जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर तो अभी आप बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर प्रथम योजना आयोग कब गठित किया गया था। तो इसका पूरा डेट के साथ इसमें ऑप्शन है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाए, तब तक के लिए हम वेट करते हैं 2 से 8 सेकेंड। इसका प्यारा से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। 52 नंबर योजना आयोग, और योजना आयोग को ही हम नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना आयोग का ही नाम बदल कर नीति आयोग रख दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। 52 में कहा जा रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आप ऑप्शन देख सकते हैं कृषि, ऑप्शन बी में है उद्योग, ऑप्शन सी में है व्यापार, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान आप बताएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके ही हैं। ऑप्शन ए में है पहला, ऑप्शन बी में है दूसरा, ऑप्शन सी में है तीसरा, ऑप्शन डी में है चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारा सा दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान जो है दूसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप यूँ ही दे दीजिएगा। किस देश का आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कोई जानते हैं। वैसे ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी में है कृषि पर आधारित लोग, ऑप्शन सी में है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 56 का आंसर तो सभी कोई जानते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। संतावन का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 57 नंबर कहा जा रहा है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास के माप के लिए, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसमें से कौन है? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन ए में है राजकीय आय, ऑप्शन बी में है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में है राजनीतिक स्थायित्व, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन बी जो है प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को सबसे पहले किसने मापा था, किसने जांचा था? तो ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि भारत का किसे वयोवृद्ध कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को वर्ल्ड मैन कहा जाता है, इन्हें सबसे वृद्ध व्यक्ति भी बोला जाता है इसे। इन्होंने ही अपनी पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में लिखा था, यानी धन निष्कासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें अपना हमें। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1951 में, ऑप्शन बी में है 1905 में, ऑप्शन सी में है 1907 में, ऑप्शन डी में है 1912 में। तो 58 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 में जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए थे। 59 नंबर क्वेश्चन, लौह इस्पात के कारखाने 1907 ईस्वी में खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगा? तो अभी इससे पहले ही आपको बता दिया गया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता ही सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि भारत है, श्रीलंका, इंडोनेशिया है और अमेरिका है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर, अमेरिका का स्टैच्यू है, देख सकते हैं, और इसका झंडा है। 60 नंबर में कहा जा रहा है कम देशों की कार्यक्षमता जनसंख्या की अधिकांश भाग संलग्न है। कम देशों की कार्यक्षमता जनसंख्या के अधिकांश भाग संलग्न है, यानी किस क्षेत्र में
संलग्न है तो प्राथमिक क्षेत्र में है या औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र तक कम देशों की कार्य क्षमता जो होती है जनसंख्या की, किस में संलग्न है, तो 60 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में जो है संलग्न है, सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 नंबर में आते हैं, बिहार के किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, तो ये आप आंसर तो जान ही रहे हैं। 61 का आंसर बताएंगे आप हम कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन वैसे सुन लीजिए, खाद्य फसलें का उत्पादन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है व्यावसायिक फसलें जैसे कि दाल, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 61 का आंसर हो जाएगा दोनों फसलें एवं व्यावसायिक फसलें, यानी कि चना, अरहर, मटर, सोयाबीन, बाजरा, ये क्या है, नकदी फसल भी इसे बोला जाता है और ये व्यावसायिक फसल भी है। बिहार के फसल उत्पादन में ये स्थान रखता है, ये भी फसल का उत्पादन होता है। 62 नंबर में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन ए में शिक्षा, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी में है यातायात एवं संचार, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 63 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका कीमती लाइक का दबाया गया बटन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। अब तक अगर आप लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन ए में है शिक्षा, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी में यातायात एवं संचार, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आप 63 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार। ये तो आप समझ ही गए हैं, ये सारे क्या है, यातायात के साधन हैं, साइकिल हो चाहे हवाई जहाज ही क्यों नहीं, ये सारे यातायात के साधन हैं। आज का 64 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य में ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन करना, ऑप्शन बी में है मनोरंजन करना, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, यानी जीविकोपार्जन और मनोरंजन दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 64 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन करना। 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पशु एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। 65 प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा पशुपालन एवं मत्स्य पालन। 66 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन ए में है शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान, ऑप्शन बी में स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी में है आवास, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो आप अब तक कमेंट करिए दिए होंगे। 66 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस पर आधारित या फिर निर्धारित होता है। आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में है साक्षरता दर, ऑप्शन सी में स्वास्थ्य की स्थिति,
ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे 67 का। 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऐसे क्वेश्चनों के लिए अगर आप टाइम लेंगे तो फिर पढ़ाई कमज़ोर है आपकी। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये तो आपको कितना बार करा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। 69 नंबर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए में है 1980, ऑप्शन बी में है 1983, ऑप्शन सी में है 1985, ऑप्शन सी में है 1990। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाए तब तक रुके हैं हम। 69 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। 1983 में जो है आपका विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना की गई थी। और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में कहा जा रहा है आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है अल्पकाल से, ऑप्शन बी में है दीर्घकाल से, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन के लिए हमें खेद है, ये डबल ए लिखा गया है। 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल के लिए। ये ध्यान रखेंगे आप। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। क्वेश्चन नंबर 71 का है प्रति वर्ष यूएस डॉलर 955 यानी 2007 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न आय वाले देश, ऑप्शन बी विकासशील देश, ऑप्शन सी विकसित देश, ऑप्शन डी अमीर देश। अमीर देश को विकसित देश कहा जाता है। अमीर देश यानी विकसित देश तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा डेवलप देश है, जैसे कि अमेरिका, जापान, ऐसे देश, रूस। 71 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न आय वाले देश ही उसे माना जाता है 2017 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 72 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केरल का शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में है यहाँ की जलवायु का स्थिति अच्छी है, यानी कि यहाँ की जलवायु की स्थिति क्या है? अच्छी है, इसलिए केरल की मृत्यु दर कम है। ऑप्शन बी में है यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, इसलिए मृत्यु दर कम है। ऑप्शन सी में है यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा अच्छी है, इसलिए। ऑप्शन डी में है यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 72 का आंसर बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा इसका। आधारभूत संरचना है, इसलिए यहाँ पे मृत्यु दर क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना किससे निकाली जा सकती है? यानी कि प्रति व्यक्ति आय आप कैसे गणना कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है व्यक्ति की कुल आय से, ऑप्शन बी में है देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, ऑप्शन सी में है वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत से, ऑप्शन डी में है देश का कुल निर्यात से। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 73 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके ही प्रति व्यक्ति आय निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय आय का स्रोत आप समझ सकते हैं कैसा है, पहले ही क्वेश्चन करा दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर सूचित करता है। शिशु मृत्यु दर सूचित करता है ऑप्शन ए 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या से, ऑप्शन बी में है किसी वर्ष में पैदा हुए
1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु जाने वाले बच्चों का अनुपात ऑप्शन सी में है स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, ऑप्शन डी में है 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो 74 का आंसर आपका प्यारा सा हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु में जीने वाले यानी कि कितने बच्चे जी रहे उसी का अनुपात से आप बता सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रति वर्ष $12,056 और उससे अधिक, ये 2017 के अकॉर्डिंग बताना है। प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे देश को क्या कहा जाएगा? अमीर देश ऑप्शन बी में है, आय वाले देश, निम्न आय वाले देश ऑप्शन सी में है, विकसित देश या विकासशील देश ऑप्शन डी में है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी में है विकासशील देश। बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर देश वैसे देश को बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? तो इस क्वेश्चन को आंसर कब कितना बार कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन ए। 77 लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी सुरक्षा। 77 का आंसर आप बताएंगे। 77 का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आय, लोगों के बीच एक समान विकास का लक्ष्य है। सभी लोगों के बीच में होड़ लगी है कि हम कितना आय कमा लें, कितना पैसा कमा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, कितना पैसा कमा लें वही बात है। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? ये तो आप समझ ही गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति की कुल आय से, ऑप्शन बी में है किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, ऑप्शन सी में है सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ज्ञात करके, ऑप्शन डी में है देश का कुल निर्यात से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है ऑप्शन आपका बी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन में है जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वैसे सुन लीजिए। ऑप्शन ए में है सकल डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी में है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी में है बड़ी विकास परियोजना, ऑप्शन डी में है बड़े घरेलू उत्पाद। 79 के ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को तैयार करने में, इस कंटेंट को लाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर। ये वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन क्या करें, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। 80 नंबर में कहा जा रहा है हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी हिंसक प्रदर्शन, ऑप्शन डी आतंकवाद। 80 का आंसर आप बताएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है
इस प्रक्रिया के द्वारा आप विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 81 नंबर का जरा देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन ए संसाधन, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी औसत आय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 81 का आंसर देंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औसत आय। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। बस अब ख़त्म होने वाला ही है। किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में है औसत साक्षरता दर, ऑप्शन सी में लोगों का स्वास्थ्य स्तर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी देश के विकास को प्रायः इसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी में है मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 83 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका तो आंसर आप बता ही सकते हैं। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी प्रति व्यक्ति आय भी, लोगों की शिक्षा का स्तर भी और लोगों का स्वास्थ्य भी इसमें शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट में हमने रख दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगली वीडियो जो होगी भूगोल का ही हो सकता है हो जाए। आप जो वीडियो पसंद करना चाहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ज़्यादा कमेंट जिस वीडियो के लिए होगा वो सब्जेक्ट का वीडियो बना दी जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपका कोई भी मिस न करे और आपका कोई भी क्लास छूट न पाए। यह वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।